हेलो बच्चों, ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकित पांडे आपके इस अपने ज्ञानपीठ चैनल के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा कंटेंट आज लेके आया हूं जो कि ये तो कंफर्म करके याद रखिए, हो सकता है, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं मान रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पिछले कई सालों में बहुत बार रिपीट किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नीट 2025 में हो सकता है ये क्वेश्चन रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे याद करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, क्या ट्रिक है? सर हम याद नहीं कर पाते हैं, तो याद कैसे करेंगे? आइए हम बताते हैं आपको कैसे याद करना है। बात हमारी समझ में आ रही है? आइए चलते हैं कैसे याद करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना? लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन एक ही बार में नहीं पूछा जाता है। एक कभी कभी आपको रिएक्टिविटी पूछ देगा, कभी कभी आपको रिड्यूसिंग पावर पूछ देगा, कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ देगा, कभी कभी रिडक्शन पोटेंशियल पूछ देगा, कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ देगा। ये सारी बातें जो है आपसे पूछी जाती हैं। हर एक साल में एक क्वेश्चन ऐसे या 2-2 क्वेश्चन ऐसे दे देगा। तो आज क्यों नहीं इसको फिक्स कर लिया जाए, है कि नहीं? आइए चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि कैसे लर्न करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, कैसे याद करेंगे। आइए हम है ना यार, देखिए कितना शानदार हम याद करा रहे हैं आपको। कैसे याद करेंगे? देखिए ये एक सीरीज है जो टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है। याद कैसे करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को? लीसा, देखिएगा, लीसा के बाप कार का नाम मांगे, मांगे अली मन जन कर फेंका सीढ़ी के नीचे, सनके सनके है ना, पंडित भाई हैं छापा। देखिए CHAPA, छापा। अब बाकी आप U बढ़ा दीजिएगा, G बढ़ा दीजिएगा, G बढ़ा दीजिएगा, T बढ़ा दीजिएगा, U बढ़ा दीजिएगा। याद हुआ? कैसे याद करेंगे? देखिए लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, AgPTA। याद करने का तरीका क्या था? सुनो, लीसा के बाप कार का नाम मांगे, अली मन जन कर फेंका सीढ़ी के नीचे, सन के पंडित भाई हैं छापा। याद हो गया? एक बार लिख के तो देखना, आप 100% याद हो जाएगा। अब रही बात कि सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं, बात समझिएगा हमारी, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेरी बात ध्यान समझना है, जो रिएक्टिविटी होती है ठीक ना, वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब एक बात मुझे समझ में आ गया कि लिथियम हाईली रिएक्टिव है कि नहीं? ठीक है, दूसरी बात, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा देखना, ऊपर से नीचे जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है। पॉजिटिव में जो वैल्यू आती है वो इंक्रीज करता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका वैल्यू जो होगा लगभग होता -3 पॉइंट समथिंग, और जो आप जाएंगे हाइड्रोजन तक आएंगे ना सीरीज में, तो 0 हो जाता है, उसके बाद प्लस में वैल्यू बढ़ने लगती है। यही बात मैं बता रहा हूं, ठीक ना? तो मैंने क्या बोला कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है। इससे क्या कर लेंगे ना, देखिए निगेटिव वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कर लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। निगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बाबू, ध्यान देना, आप उठा के देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है
कि अरेंज करिए, ए बी सी डी करके देता है, कहता है कि अरेंज करो रिड्यूसिंग पावर के टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा उसके बेसिस पर उसको अरेंज करिए। तो ये क्वेश्चन आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा ना उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। देखो पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि ए है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया गया है वो -3.07 है। कोई बी है एलिमेंट, उसका -2.07 है। कोई सी है, उसका दिया गया -1.07। कोई डी है, उसकी वैल्यू दी गई -0.74। सब वोल्ट में है। अब मैं आपसे ये कुछ पूछूं कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दीजिए। तो अभी मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है? इसकी। तो मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? ए, देन बी, देन सी, देन डी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब आगे बढ़ता हूं। मैंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ भाई। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, डी, ठीक ना, फिर सी, मतलब डी का पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी, देन ए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत बेहतर तरीके से, आराम से समझ में आया होगा। तो ये जो चीज है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे इसको बताएंगे, ये बात मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से स्टडी करते रहिए, हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि एक एक जो मैंने वीडियो बनाया है सब एक एक क्वेश्चन है बेटा। बहुत कम समय के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बात हमारी समझ में आई होगी। तो ध्यान देना है और अपने वीडियो के साथ एकदम ये वीडियो को पूरा फैला डालिए, ताकि जितने भी नीट के बच्चे हैं जो इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले, है कि नहीं? ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।